अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम करें नज़म नंबर 2 नात। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। इसके मशकी सवालात। वीडियोस कैसी लग रही हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्फाज मायनी तमन्ना ख्वाहिश आरजू पुरखता गुनहगार नंगे दो जहां दोनों जहां की रिसवाई शब तार अंधेरी रात गायते ओला बुनियादी मकसद शनासा जान पहचान दुनिया रहने की जगह लाज हया शर्म गैरत उजाला रोशनी अलसत खलकत आलम से पहले आलम अरवा में अल्लाह ताला के हजूर उसकी अलहुयत का कौलो करार नज़ीर मिसाल जादा असरा सैर आलम समावात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शब में अल्लाह ताला ने करवाई यानी सफरे मिराज कहते हैं। दर्जा झैल इशार पढ़कर सवालात के जवाब देने हैं। फूटा जो सीना शब तारे अलसत से इस नूरे अवली का उजाला तुम ही तो हो। जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर उसकी हकीकतों के शनासा तुम ही तो हो। सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया, सब गायतों की गायत ओला तुम ही तो हो। सवाल नंबर 1 है नूरे अवलीन का मफहूम बयान करें। नूरे अवलीन का मतलब जो होता है वो ये है कि सबसे पहला नूर या रोशनी। यहाँ शायर की इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला की बाबरकत जात ने जब आलम अरवा में रूहों से वहदानियत का कौलो करार करवाया था तो उससे उस कायनात में वहदानियत की किरण जाग उठी थी। यानी जब ये इकरार करवाया गया था कि अल्लाह एक है तो उससे कायनात में जो वहदानियत है यानी अल्लाह ताला की जो वहदानियत है अल्लाह एक है उससे की किरण जाग उठी। तो इसी को जो शायर ने नूरे अवलीन कहा है और इसी नूरे अवलीन का उजाला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सवाल नंबर 2 है पहले शेर के पहले मिसरे में किस वाक़े की तरफ इशारा है। तो शायर पहले शेर के पहले मिसरे में कुरानी आयत अलसत बिरब्बिकुम की तलमी इस्तेमाल करते हुए इस वाक़े की तरफ इशारा कर रहा है कि जब आलम अरवा में अल्लाह ताला ने इंसानी रूहों को जमा करके इनसे ये सवाल किया था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, जिस पर सब ने जवाब दिया था कि बेशक तू ही हमारा रब है। तो ये जो वाक़या है इस वाक़े की तरफ इशारा किया गया है। सवाल नंबर 3 है दूसरे शेर में जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पर जलने से क्या मुराद है। दूसरे शेर में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पर जलने से मुराद ये है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जब सफ़रे मिराज पर रवाना हुए तो मकामी सिदरा पर पहुंचकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र की अगली मंजिलें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही तय करें, क्योंकि मैं इस मकाम से एक कदम भी आगे बढ़ा तो मेरे पर जल जाएगी। शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने जो मकाम और मर्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया वो और किसी हत्ता के हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो कि फरिश्तों के सरदार हैं उनको भी अता नहीं हुआ। सवाल नंबर 4 तीसरे शेर का मफहूम अपने अल्फाज में लिखें। इस शेर में शायर कहता है कि जिस तरह अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ महबूब अगर मैं तुम्हें पैदा ना फरमाता तो ये कायनात भी ना बनाता। मतलब इसका ये है कि ए नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया गया है कि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात और इसमें जो कुछ भी है सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही पैदा किया है। ये कायनात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से बनाई गई, पैदा की गई, तख्लीक की गई। तो आप वजह तख्लीक कायनात है, ठीक है। ये कायनात सिर्फ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वजूद में आई। ए अल्लाह के रसूल आप कायनात के इस गुलशन के सबसे हसीन फूल हैं। ये इसका मफहूम है। सवाल है नात में बयान किए गए औसाफ़ हमीदा में से किसी एक सिफ्त पर अपने ख्यालात का इजहार करें। इस सवाल के जवाब में आप किसी एक शेर में देख लें, मुख्तलिफ शेरों में मुख्तलिफ सिफ्तें बयान की गई होती हैं नात हमद इसमें, तो आप किसी एक शेर में कोई और एक सिफ्त देख लें जो आपको बेहतर लगे वो लिख लें। मैंने तो ये वाले शेर की लिखी है जिसमें रहमतुल आलमीन या दोनों जहानों के लिए रहमत का जिक्र है, तो उसकी तशरीह आप मुकम्मल भी लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है बहुत लंबी है तो आप अपने जवाब के लिहाज से उसे शॉर्ट भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने अपने महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों जहानों के लिए रहमत यानी रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में भी रहमत है और आखिरत में भी। यूँ इस्लाम के पैगाम को फैलाने में तमाम अंबिया को मसाइब का सामना करना पड़ा, लेकिन जिन तकालीफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे उसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। इस सब के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के लिए बद्दुआ नहीं की, किसी से बदला नहीं लिया,
ہمیشہ وہ درگزر سے کام لیا، ہمیشہ وہ سب کو معاف کر دیتے تھے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ فتح موقع کے موقع پر بھی آپ کے سامنے بڑے بڑے جو آپ کے مجرم تھے وہ تھے، لیکن آپ نے سب کو عام معافی کا اعلان کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ بے نظیر ہے، آپ کا کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ بھی اس کی مثال بھی دنیا میں ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ جانور ہوں، پودے ہوں، انسان ہوں، غلام ہوں یا کوئی بھی ہو، آپ سب کے لیے رحمت اللہ نے آپ کو بنا کر بھیجا، اور آپ نے اپنے عمل سے یہ بات ثابت کی کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے گا، کمنٹ کر کے بتائیے گا مزید کون سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کو رکھے ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔